Hello students, today we are going to start new chapter sets। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेट क्या होता है। डेफिनेशन आपके सामने है, बड़े ध्यान से पढ़िए और समझिए। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर परसेप्शन और थॉट। सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं, इसमें दो वर्ड यूज किए, एक सेट और एक कलेक्शन। देखिए थोड़ा ध्यान से समझना कि कलेक्शन क्या है। आप कोई भी चीज इकट्ठे करते जाओ अपने पास, दैट मीन्स यू आर कलेक्टिंग समथिंग। बट सेट क्या है? जब उसको सिस्टमेटिक वे में आप जचा के एक जगह पे रख दो। जैसे कि आपके पास मान लीजिए बहुत सारी बुक्स इकट्ठी पड़ी हैं, 9th की, 10th की, +1 की, +2 की, बहुत सारी किताबें इकट्ठी पड़ी हैं। बीच में आपके पास हिंदी की हैं, मैथ्स की हैं, साइंस की हैं। वो एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ बुक्स है। लेकिन अगर आप अलमीरा के अंदर अलग अलग आप जगह बना दें कि इस जगह पर 10th की सारी साइंस की बुक्स रखनी है, इसमें मैथ्स की रखनी है, इसमें इंग्लिश की, तो वो एक वेल डिफाइंड चीज़ बन जाती है जिसमें आप कुछ रूल्स लगा के, ये देखिए जैसे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है उसका मतलब देखिए क्या है, कोई एक रूल हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, रूल मतलब आपने बना दिया कि भी इस जगह पर मैंने सारी साइंस की बुक्स ही रखनी है। तो आपका कलेक्शन अब एक सेट बन गया कि दिस बॉक्स इज ए सेट ऑफ साइंस बुक्स। अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू सेट और नॉट, यानी कि कोई एक ऐसा रूल बना देना है, राइट? कोई ऐसा वेल डिफाइंड रूल, जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि इस जगह पर हमने ये वाली बुक्स रख देनी है, या साइंस की रखनी है या इंग्लिश की रखनी है, ताकि आपको सर्च करनी आसान हो। और वेल डिस्टिंग्विश्ड मतलब कि कलेक्शन का नाम भी दिया जा सके। नाम मतलब जैसे ये देखो एक लाइन लिख रखी है यहाँ पर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज अ सेट and denoted by n। collection of all natural numbers। अब हमें पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट? और उसका नाम क्या है? n। उस सेट को n से डिनोट करते हैं। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ये ध्यान रखनी है, कुछ बातें अभी प्रैक्टिकली करेंगे। सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी कि ABCXYZ। यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कलेक्शन है कि आपने सामान इकट्ठा करके रख लिया, लेकिन सेट तब बनेगा जब कुछ रूल लगाकर और आप उस पर एक पर्टिकुलर चीज़ को इकट्ठा करके एक जगह पे रख देंगे। यानी कि जैसे एक सब्जेक्ट की चीज़ें रखनी है तो उनको इकट्ठा करके रख दीजिए। जरूरी नहीं कि हमने तो सिर्फ पढ़ाई की बात की, यहाँ पर कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आपके पास घर पे किचन में सामान पड़ा है, किचन में सामान है तो किचन में सामान अलग अलग तरह का होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर मिर्च मसाले भी हो सकते हैं, या कोई भी और चीज़ हो सकती है। अब सारा एक ही जगह पर रख दिया तो दैट मीन्स इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द मटेरियल्स, राइट? लेकिन आपने अगर कर दिया कि नहीं, डेयरी प्रोडक्ट जितने भी है वो इस जगह पे रखेंगे, मिर्च मसाले इस जगह पे रखेंगे, लेकिन जो आटा है वो इस जगह पे रखेंगे, दैट मीन्स आप उनको अब सेपरेट कर रहे हैं। तो सेट इज ए कलेक्शन, सेट इज अ कलेक्शन। अब ये बातें याद रखनी है कि हर ईच सेट इज ए कलेक्शन बट ईच कलेक्शन मे नॉट बी सेट। मैं एक लाइन अभी बोर्ड पे लिखूंगा, आप उस लाइन को पढ़ेंगे, फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ये लाइन ध्यान से पढ़िए, ईच सेट इज अ कलेक्शन बट ईच कलेक्शन मे नॉट बी ए सेट। हर सेट को तो कलेक्शन बोलेंगे क्योंकि सेट तो किसी ना किसी की कलेक्शन होती है, लेकिन हर कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते, क्योंकि हर कलेक्शन जरूरी तो नहीं कि वेल डिफाइंड हो, राइट? तो ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखनी है। और कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं, देखिए जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर्स को इकट्ठा मिला के जो सेट का नाम बनता है उसे n स्टैंडर्ड दिया गया है। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को I से भी डिनोट करते हैं, Z से भी डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर्स को Q से, रियल नंबर्स को R से, और कम्प्लेक्स नंबर्स को C से। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं जिनके नाम कैपिटल लेटर में दे रखे हैं। ये इसी काम के लिए यूज होंगे। अगर कभी भी हम सपोज करेंगे तो हम इनको सपोज नहीं करेंगे, राइट? तो ये याद रखने हैं हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट्स। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है? सबसे पहले तो एलिमेंट्स लिखा हो, मेंबर्स लिखा हो, पॉइंट्स लिखा हो, तीनों एक ही चीज़ है। और होता क्या है? द ऑब्जेक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जिन ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक सेट बनता है तो उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं एलिमेंट्स, या फिर उनको मेंबर्स भी बोलते हैं या फिर पॉइंट्स भी बोलते हैं। ओके, तो इस चीज़ को अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम। और आगे देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हमारे आज का टॉपिक मेन यही रहेगा कि आज हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये सीखेंगे।
दो मेथड हैं, एक है रोस्टर मेथड या रोस्टर बोलते हैं या फिर टेबुलेशन, एक ही बात है, या दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। तो अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, इस चीज को समझना है, हमने सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करना था, मैंने कैपिटल लेटर ए लिया और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। पहले तो अब ये देख लीजिए एक सेट को लिखा कैसे जाता है, कर्ल ब्रैकेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, यानी ये जो एलिमेंट्स पढ़े ना, ऑब्जेक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट, तो ये 1 3 5 7 मिला के एक सेट ए बना रहे हैं, तो 1 3 5 7 9 क्या है, एलिमेंट्स हैं। और ये जो फॉर्म हमने कर्ल ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो ये सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड है रोस्टर फॉर्म में। लेकिन अगर इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, इस चीज को ध्यान से देखना है, फिर दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या लिखेंगे, ये देखिए x, फिर कॉलन साइन लगाना है, x इज एन ओड पॉजिटिव इंटीजर, odd positive integer and x is less than 10। ये देखिए अब इनको कंपेयर करते हैं, ये दो चीजें हैं हमारे पास। रोस्टर मेथड में सीधा वैल्यूज लिखनी है न्यूमेरिकल 1 3 5 7 9। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब सेट बनाने वाली फॉर्म, यानी कि एक ऐसा रूल यहां पे लिखा होगा जिसके बेस पे हम रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं। यानी कि यहां पे रूल क्या है, मेरा आंसर तो x है, सेट ए में क्या आएगा, x आएगा। x है क्या, वो ये कॉलन साइन लगा के आगे ये एक्सप्लेन करना है। क्या x क्या है, x इज एन ओड पॉजिटिव इंटीजर, x ओड पॉजिटिव इंटीजर है और x क्या है, लेस देन 10 है। मैं ऐसी एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो बी सेट ले लिया हमने, बी सेट में एलिमेंट्स हैं s t a i c। मान लो अब ये हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, इनका मिला के एक सेट बनता है और मुझे इसी की ही अगर रोस्टर फॉर्म बनानी हो तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, x इज लेटर ऑफ द वर्ड, क्या वर्ड से निकल रहे हैं ये अल्फाबेट्स, स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसको ठीक कर देते हैं, जस्ट ए मिनट। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा एनालाइज करना है हमने। यहाँ पर एक ए ले लिया 1 3 5 7 9, उसके बदले में देखो सेट बिल्डर फॉर्म ये रही। बी ले लिया रोस्टर फॉर्म में, तो STAIC नाम से क्लियर है, ये स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है हमारा उसी के ही अल्फाबेट सारे यहाँ पे लिखे हैं। तो घबराना नहीं है, आज हम यही दो चीजें ही डिस्कस करेंगे। हमारी पूरा आज का कंसेप्ट इसी पे ही रहेगा कि एक सेट को कभी रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, या सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा रोस्टर में कन्वर्ट करो, रोस्टर में दिया होगा सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो। तो काफी एग्जांपल्स करेंगे, चलते हैं आगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अभी तक हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि रोस्टर फॉर्म ऐसे कर्ल ब्रैकेट के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में सेंटेंस मेकिंग होती है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर देखिए किस तरीके से लिखना है। मैंने इसको एनालाइज किया, ऊपर 1 है तो नीचे 2, ऊपर 2 है तो नीचे 3, ऊपर 3 है तो नीचे 4, यानी कि डिनोमिनेटर एक ज्यादा आ रहा है, राइट। ऊपर वाले में नीचे 1 ऐड हो रहा है, ऊपर 1 है तो नीचे 1 ऐड होकर 2, ऊपर 2 है तो 1 ऐड होकर 3, ऊपर 6 है तो नीचे ऐड होकर 7। यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनी, x वेयर x इज गिवन बाय n अपॉन n प्लस 1। ऊपर अगर n है तो नीचे उससे एक ज्यादा आएगा। अब n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या है जी, नेचुरल नंबर है। और एंड n क्या है, 1 और 6 तक ही है, यानी कि 1 हो सकता है, 6 हो सकता है और उनके बीच में हो सकता है। तो देखो ये कुछ जब ऐसी एग्जांपल्स पढ़ोगे ना आपको अपने आप बनाना आ जाएगा। ये इस तरह से इसको पूरा एनालाइज करिए कि नेचुरल नंबर भी है और ये देखो n की वैल्यू 1 से लेकर ऊपर 6 तक हो सकती है, वो भी हमने मेंशन किया। तो ऐसे हमने कन्वर्ट करना एक दूसरे से आना चाहिए। अब ये देखिए आगे जैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, क्या है, राइट द सेट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म।
अब किसी का स्केयर करें तो लेस देन 40 आए, रोस्टर फॉर्म में लिखो जी, और पॉजिटिव इंटीजर है तो आंसर आएगा 1 से लेकर 6 तक। क्यों? 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का 25 और 6 का 36। बस, तो ये 6 वैल्यूज हैं जिनका स्केयर करने पर 40 से छोटे आंसर आते हैं। तो ये 1 से लेकर 6 तक मेरा आंसर है। आगे देखिए, अब सेट दे रखा है 1, 4, 9, 16, 25 अप टू सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। एनालाइज करो है क्या। 1 का स्केयर 1, ये 2 का स्केयर दे रखा है, ये 3 का स्केयर, ये 4 का स्केयर, ये 5 का स्केयर, यानी कि परफेक्ट स्केयर्स जो हैं वो मेरे आंसर में आ रहे हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, x वेयर x इज गिवन बाय n स्केयर, x इज गिवन बाय n स्केयर। n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, इनको एनालाइज करिएगा, बड़े आराम से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। ये इक्वेशन दे रखी है, इसके सॉल्यूशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले इसका सॉल्यूशन निकालें हम। चलिए एक बार इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके आपको इसको करना आता है, फैक्टराइज करना। तो चलिए वो करते हैं स्टार्ट। मिडिल टर्म को इसमें स्प्लिट कैसे करेंगे, देखिए प्रोडक्ट करके -2 आना चाहिए, ऐड करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कर सकते हैं 2x माइनस एक्स लिखकर। पहली दो टर्म्स में x कॉमन, दूसरी दोनों में -1। ये बना हमारे पास x माइनस 1, x प्लस 2 इक्वल टू 0। आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी और दूसरी क्या आएगी, -2। दो आंसर्स आएंगे आपके पास, राइट, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं। अब रोस्टर फॉर्म में जो आप सेट लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट वो लिखेंगे पहले -2 फिर 1। छोटी वैल्यू पहले आएगी, बड़ी वैल्यू बाद में आएगी। यानी कि दो आंसर थे -2 1, तो बस -2 पहले लिख दिया, 1 बाद में लिख दिया। हमारा सॉल्यूशन सेट ये है, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसी कंसेप्ट को समझने के लिए मैच द फॉलोइंग करते हैं। एक तरफ रोस्टर फॉर्म्स हैं, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म्स हैं, और कंपेयर करना है कौन सी किसकी है। सबसे पहले देखते हैं, प्रिंसिपल नाम से ही नजर आ रहा है, PRINCAL है, लेकिन ये लास्ट में देखिए X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, यानी कि ये जो मेरा फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या है, D है। लिखने की प्रैक्टिस होगी इसी से। सेकंड पार्ट है 0। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है, ध्यान से देखिए चारों को। सी पार्ट देखिए, x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल टू 1। 1 से 1 कट जाएगा तो x की वैल्यू 0 आएगी, यानी सेकंड का आंसर क्या है, C। थर्ड देखिए, 1 2 3 6 9 18। मुझे यहां से 18 वाली लाइन दिखी तो मैंने A पकड़ लिया। अब समझते हैं कि लिखा कैसे। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, चलिए यहां पर देखो सारे पॉजिटिव है, एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18। डिवाइजर ऑफ 18 का मतलब इन सब के टेबल में 18 आता है। 1 से भी 18 डिवाइड होता है, 2 से भी 18, 3 से 6 से 9 से 18 से सबसे 18 डिवाइड होता है, इसलिए थर्ड का A आ जाएगा। आपने सिर्फ इसको मैच द फॉलोइंग नहीं समझना, सिचुएशन समझ के लिखने की प्रैक्टिस करनी है, लिखने का तरीका देखना है। फोर्थ देखिए, अब फोर्थ 3 और -3, उसके लिए देखिए x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखो 9 उधर जाएगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू +-3 आएगी, इसलिए हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आएगा, B आएगा, राइट। तो ये हमें क्वेश्चन में ही ऐसे गिवन थी, जब भी लिखेंगे पहले हम छोटी वैल्यू पहले लिखेंगे, बाद में बड़ी वैल्यू लिखेंगे, इसका ध्यान रखना है। एनीवेज, तो आज हमने ये कंसेप्ट किया कि रोस्टर फॉर्म कैसी दिखती है, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे दिखती है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए। एक बार इनको अच्छे से देखिएगा, और दूसरा मैं अभी आज असाइनमेंट्स ग्रुप के अंदर डालूंगा, आपने उन असाइनमेंट्स को भी अच्छे से करना है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।